एक नगर में एक व्यापारी रहता था। बहुत बूढ़ा होने के बाद भी वह बहुत मेहनत करता था। एक दिन उसे ना जाने क्या सूझा कि उसने अपने नौकर को बुलाकर कहा, पता करो हमारे पास कितना धन है और कब तक के लिए पर्याप्त है। कुछ दिन के बाद नौकर हिसाब लेकर आया और सेठ जी से बोला, जिस हिसाब से आज खर्चा हो रहा है उस तरह से अगर आज से कोई भी कमाई ना हो तो भी आपकी अगली 2 पीढ़ियां खा सकती हैं। व्यापारी चौंक गया और उसने पूछा, तब तीसरी और चौथी पीढ़ी का क्या होगा? व्यापारी सोचने लगा और बहुत तनाव में आ गया और फिर बीमार रहने लग गया। बहुत इलाज कराया मगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। एक दिन व्यापारी का दोस्त हाल चाल पूछने के लिए आया। व्यापारी बोला, इतना कमाया फिर भी तीसरी और चौथी पीढ़ी के लिए कुछ नहीं है। उसका दोस्त बोला, एक साधु थोड़ी दूरी पर रहते हैं, अगर उन्हें सुबह खाना खिलाएं तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन व्यापारी भोजन लेकर साधु जी के पास पहुँचे। साधु जी ने उसे आदर के साथ बैठाया और फिर अपनी पत्नी को आवाज़ दी कि देखो व्यापारी खाना लाए हैं। इस पर साधु जी की पत्नी बोली, आज खाना तो कोई दे गया है। साधु जी ने कहा, माफ़ करना व्यापारी, आज का खाना तो कोई दे गया है, इसीलिए हम आज आपका भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। यह हमारा नियम है कि जो एक समय का खाना पहले दे जाए हम उसे ही स्वीकार करते हैं। मुझे क्षमा करना। व्यापारी बोला, क्या कल के लिए मैं भोजन ले आऊं? इस पर साधु जी बोले, हम कल के लिए आज नहीं सोचते, कल आएगा तो ईश्वर अपने आप भोजन दे देगा। व्यापारी घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि कैसा आदमी है यह, इसे कल की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मैं अपनी तीसरी और चौथी पीढ़ी तक को लेकर रो रहा हूँ। और व्यापारी की आंखें खुल गई। व्यापारी अपनी सारी चिंता छोड़कर सुखी से रहने लगा।